कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और पिछले साल जिस तरीके से दुकानों के और जो ढाबे वहाँ पर चल रहे थे, रास्ते में जो तमाम जो है तरह के जो फल विक्रेता थे, उनको जो तमाम लोगों से कहा गया था कि आप अपनी पहचान उजागर कीजिए, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। इस बार भी जब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है उससे पहले ही पहचान अभियान चलाया जा रहा है, पता चल सके कि किसकी कौन सी दुकान है। और उसी कड़ी में जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसी भी सामने आई हैं जहां पर जबरन लोगों से जो पूछा जा रहा है और ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि लोगों की पैंट उतरवा कर के तक चेक किया जा रहा है। अजय आलोक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में। अजय जी, पिछले साल भी हमने देखा था कि जब कांवड़ यात्रा जो चल रही थी तो उस दौरान भी काफ़ी विवाद भी हुआ था कि आप धर्म पूछ करके जो क्यों लोगों से कह रहे हैं कि दुकान पर अपना नाम लगाइए, ये कौन सा तरीका है? देखिए, ऐसा है कि ये मामला न्यायालय में भी जा चुका। अब न्यायालय के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। भाई, आपको पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? अब विवाद के लिए आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं, पहचान बताओ, अपनी दुकान लगाओ। किसने मना किया है? किसी ने तो मना किया नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्व हैं जो पहचान छुपा के जानबूझ के कांवड़ यात्रा में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में हो जाए, ये पूरा देश का विपक्ष चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन अपना काम सख्ती से करेगा। उस सख्ती में कुछ नियम बरतने चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि कोई अमानवीय हरकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून का पालन सख्ती से होगा और मामला न्यायालय में है, कोई ना भूले। अब विवाद भड़काने के लिए विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जब पिछले साल भी इस तरीके के जब मामले सामने आए थे तो बहुत सारे जो है संगठन भी सामने आए थे कि सालों से कांवड़ यात्रा निकलती रही, तब जब विवाद नहीं हुआ तो अब जो है क्यों नाम पूछा जा रहा है, नाम कहा जा रहा है कि दुकानों पे ढाबों पे नाम लगाया जाए, कौन ओनर है, कौन काम करने वाला। सालों से मजबूरी में खून का घूंट पी के गौ मांस काटने वाले, गौ मांस खाने वाले, गौ मांस भी खिला देते थे कांवड़ियों को, अंडा भी खिला देते कांवड़ियों को, और डर के मारे कोई कुछ बोलता नहीं था क्योंकि पुलिस प्रशासन उन्हीं गौ भक्षकों के साथ रहती थी। व्यवस्था बदली है, लोगों को आदत डालनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार भी कांवड़ यात्रा के दौरान उस रूट पर जो तमाम जो ढाबे हैं, दुकानें हैं, सबको अपनी पहचान उजागर करनी चाहिए, लोगों को, कांवड़ी को पता चले। पहचान उजागर करनी पड़ेगी, बिल्कुल उजागर करनी पड़ेगी कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आप बौद्ध हैं, जैन हैं, सबको अपनी पहचान उजागर करना पड़ेगी। और कांवड़ियों को जिनके यहाँ खाना है उन्हीं के यहाँ खाएंगे, जिनके यहाँ पीना है उन्हीं के यहाँ पिएंगे। ये कांवड़ियों की भी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। आप हैं बौद्ध, आप हैं क्रिश्चियन, आप हैं मुस्लिम, बन जाइएगा हिंदू। कांवड़ियों को खाना खिलाइएगा कि हम बड़ा सात्विक ढंग से चल रहे हैं। क्या जरूरत है भाई? सनातन को मानते नहीं हो, सात्विक हो नहीं, तो करने की जरूरत क्या है तुमको? पर भी ऐसी जानकारी सामने आई है कि जब पहचान पूछी तो उन्होंने कुछ और बताई और जब आधार कार्ड देखा तो कुछ और नाम निकला। इस तरीके की भाई, दो आधार कार्ड बना के लोग रख रहे हैं। बांग्लादेशी वहाँ बेच रहे हैं, वहाँ से बांग्लादेशी भी पकड़े जा रहे हैं इसी पहचान प्रमाण के आधार पर। कल ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने कम से कम 21 बांग्लादेशियों को पकड़ लिया है। एक एक लोगों के पास दो आधार कार्ड निकल रहे हैं। कैसे बन रहा है ये सब? 7 साल से तो हम लोग हैं, उसके पहले कहाँ आधार कार्ड कब बना हुआ पता है? 2002-2003 का आधार कार्ड बना हुआ है। कहाँ से बन गया? किसने बनवाया? अब क्या 2002-03 वालों को पकड़े जाके हम लोग? तो एक व्यवस्था बन गई है, व्यवस्था का पालन करिए, और व्यवस्था तो अब इस देश में बनेगी। यानी साफ तौर पर अजय आलोक का यही कहना है कि ये जो अमानवीय हरकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहचान सामने आनी चाहिए और उस पर किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का भी सवाल है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।